हेलो दोस्तों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का नाम है टारगेट सम सबसेट। तो ये एक डीपी का क्वेश्चन है। तो डीपी के जो एक्चुअली में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो असल में लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। मतलब जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे फॉर्म हैं। फॉर्म मतलब इस क्वेश्चन को बेस मान के बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं एक बार। ये जितने भी क्वेश्चन है ना यहाँ बेस स्क्रीन पे अभी, ये सारे क्वेश्चन का बेस जो है वो यही है, टारगेट सम सबसेट। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे और इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो भी यही है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। आपको एक एन साइज का एरे दिया जाएगा और एक टारगेट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको टारगेट देते हैं 11। आपको बताना है कि क्या जो ये एरे है, इस एरे का कोई सबसेट, इस एरे के किसी सबसेट का सम 11 है कि नहीं है। एरे का सबसेट मतलब देखो, एरे के सबसेट कैसे बनेंगे। हर एलिमेंट पे दो चॉइसेस होंगी कि वो सबसेट का पार्ट है कि सबसेट का पार्ट नहीं है। तो टोटल कितनी चॉइसेस हो सकती है। देखो टोटल सबसेट कितने बनेंगे। हर एलिमेंट पे दो चॉइस है, वो आए या ना आए, तो टू की पावर एन, टू की पावर एन टोटल सबसेट्स बनेंगे। तो उन सारे सबसेट्स में क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसके एलिमेंट्स का सम 11 है, ये हमें बताना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था डीपी के फर्स्ट लेक्चर में, वो ये था कि जब भी आप पे किसी रिकर्सिव फंक्शन में एक से ज्यादा कॉल लग रही हो, या फिर कहीं पे आप पे चॉइसेस हो, कहीं पे आप पे चॉइसेस हो हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए चॉइस है कि वो उस सबसेट का पार्ट है जिसका सम 11 है कि नहीं है। तो हर एक एलिमेंट में दो चॉइसेस हैं कि वो सबसेट में आएगा या सबसेट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी डीपी यूज होगी। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपका इसका रिकर्सिव इंट्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। देखो हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हमें एक टारगेट चाहिए। एक फंक्शन होगा, फंक्शन एक टारगेट लेगा और एक एन साइज का एरे लेगा, एरे जिसका साइज एन होगा। ठीक, ये क्या करेगा, ये दो कॉल्स लगाएगा। कैसे लगाएगा दो कॉल्स। पहली कॉल लगाएगा ये कि इंक्लूड, इंक्लूड वाली कॉल लगाएगा कि भाई इंक्लूड करे, यानी कि ये एरे मेरे पास हुआ। फॉर एग्जांपल सपोज ये एरे था, ये एरे पास हुआ। ठीक, तो ये पहले एलिमेंट पे चॉइस ले रहा है, पहले एलिमेंट पे चॉइस लेगा कि भाई मैं इसको इंक्लूड करूं कि नहीं करूं। इसको इंक्लूड करने का मतलब होगा, देखो इसको मैं इंक्लूड कब कर सकता हूं, जब ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू इस टारगेट से छोटी होगी। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अगर टारगेट 4 का है, तो मैं 5 को इंक्लूड नहीं कर सकता ना। अगर मैंने 5 ले लिया तो भाई 5 तो इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो टारगेट सम सबसेट हमें मिल नहीं सकता 5 के लेके। तो इंक्लूड करने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा, अगर जो एरे एट 0 है वो ग्रेटर देन है टारगेट से, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो हम इंक्लूड कर सकते हैं। एक कॉलम हमारी लगेगी इंक्लूड वाली। कैसे लगेगी वो, हम क्या करेंगे, टारगेट में से माइनस कर देंगे एरे एट 0 और बाकी बचा हुआ एरे पास कर देंगे n-1। बाकी बचा हुआ एलिमेंट मतलब बचा हुआ एरे, यानी कि ये वाला एरे पास कर देंगे हम जितना बचा हुआ है। या फिर हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। मैंने क्या बताया, हर एक एलिमेंट पे दो चॉइस है कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर वो आएगा तो हमारा जो बचा हुआ, जो हमारा टोटल टारगेट था, उस टारगेट में से ये वैल्यू कम हो जाएगी और जो हमारा एरे था वो छोटा हो जाएगा। अगर वो नहीं आएगा तो हमारा टारगेट तो उतना ही रहेगा, टारगेट उतना ही रहेगा, लेकिन जो हमारा एरे है वो छोटा हो जाएगा, उसका साइज n-1 हो जाएगा। ये बस मैं आपको रिकर्सिव इंट्यूशन दे रहा हूँ कि भाई रिकर्सिव इंट्यूशन क्या होगी इसकी। रिकर्सिव इंट्यूशन ये हो सकती है कि हर एक एलिमेंट पे आप चॉइस लो कि मैं उसको इंक्लूड करूं या उसको एक्सक्लूड करूं। इंक्लूड करने का मतलब है, मैं उसको कब इंक्लूड कर सकता, जब उसकी जो वैल्यू होगी वो टारगेट से बड़ी होगी, तभी तो मैं उसको इंक्लूड कर पाऊंगा। और एक्सक्लूड करने का मतलब कि मैंने उसको लिया ही नहीं है, उसको नहीं लिया मतलब टारगेट मेरा उतना ही रहा और मैंने बचे हुए एरे पे कॉल कर दिया। तो यहाँ पे भी दो कॉल्स लग रही है, एक इंक्लूशन वाली और एक एक्सक्लूजन वाली। तो इसको भी हम अ, एक, ये देखो यहाँ भी दो कॉल्स लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी क्या होंगी, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होंगी। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम एक एरे पास करें, एक स्टोरेज पास करें। तो यहाँ पे हमें स्टोरेज जो चाहिए होगा उसमें दो चीजें होंगी, पहली चीज टारगेट और दूसरी चीज साइज। दो चीजों पे बनेगा ना स्टोरेज कि भाई टारगेट कितना है और साइज कितना है मेरे एरे का। देखो फॉर एग्जाम्पल टारगेट था मेरा 11, एरे का साइज था मेरा 6। तो यहाँ से दो कॉल लगी थी। कौन सी कॉल कि भाई मैंने पहले एलिमेंट को इंक्लूड किया कि नहीं किया। अगर मैंने पहले को इंक्लूड किया तो मेरा टारगेट बचेगा 6 का और एलिमेंट का एरे का साइज बचेगा 5 का।
अगर मैं पहले वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहा हूं तो मेरा टारगेट बचेगा 11 का और एरे का साइज बचेगा 5। तो जो मेरा हर पॉइंट पे जो मेरा आंसर बनेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। जो मेरे स्टोरेज में आंसर आएगा ना वो इस तरीके से आएगा, कैसे कि टारगेट कितना बचा है और साइज कितना बचा है। तो टारगेट और साइज दो चीजों पे डिपेंडेंसी है। इसका मतलब मेरे को एक 2D स्टोरेज पास करना पड़ेगा जो होगा साइज बाय टारगेट का या फिर टारगेट बाय साइज, कुछ भी बोल लो। ठीक, तो ये तो था रिकर्सिव इंट्यूशन। अब मैं आपको बताऊंगा इसको सॉल्व करने का तरीका यूजिंग टेबुलेशन। इसी जो 2D एरे के जो मैं 2D एरे की बात कर रहा हूँ ना, 2D एरे की जो मैं बात कर रहा हूँ जिसको मेरे को फिल करना है, उसको मैं बताऊंगा यूजिंग टेबुलेशन कि टेबुलेशन से आप कैसे करेंगे। देखो, मैंने एरे पहले से बना के रखा है, तो वैल्यूज देख लेते हैं पहले क्या क्या है। वैल्यूज मैंने क्या क्या बात की, 542731। ठीक है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ और सिक्स। जीरो वाले पे कुछ नहीं रखा मैंने। पहले वाले इंडेक्स पे देखो, जीरो वाला बेस केस होगा। ठीक है, जैसे रिकर्शन में बेस केस होता है ना कि भाई जब साइज जीरो हो जाएगा। ये एक्चुअली में मैं यहाँ साइज इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, एरे का साइज है यहाँ, और यहाँ है टारगेट कि मेरे को कितना टारगेट चाहिए। ठीक, टारगेट मेरे को कितना के चाहिए, 11 का। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे को एक 2D अरे भरना है। क्यों भरना है ये मैंने रिकर्सिवली आपको बता दिया। रिकर्सिव अप्रोच क्या थी उसकी। रिकर्सिव अप्रोच में हमें 2D अरे तो बनना था एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ मैंने साइज लिख दिया, यहाँ मैंने टारगेट लिख दिया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई आपको 11 का टारगेट चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो 1 का मतलब है, देखो मेरे एरे थे 5। एक सेकंड, एरे के एलिमेंट देख लूँ मैं। 542731, 542731। जो मैंने जीरो बनाया है ना, ये बेस केस के लिए बनाया है कि जब मेरे एरे का साइज जीरो हो जाएगा, जब मेरे एरे का साइज जीरो हो जाएगा, वो उस बेस केस को इंडिकेट कर रहा है। ये किस बेस केस को इंडिकेट कर रहा है कॉलम में, कि भाई जब मेरा टारगेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डीपी के क्वेश्चंस करने के लिए टेबुलेशन से तीन इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। देखो, पहला स्टेप होता है स्टोरेज एंड मीनिंग। स्टोरेज एंड मीनिंग, स्टोरेज तो मैंने बना दिया, अब मैं मीनिंग डिफाइन कर रहा हूँ। मीनिंग देखो, सपोज यहाँ पे हूँ मैं। यहाँ पे का मतलब क्या है, यहाँ पे का मतलब है क्या क्या मेरा 542 का एरे, क्या मेरा 542 का एरे, ये देखो ना, यहाँ देखो यहाँ पे, क्या मेरा 542 का एरे क्या 6 का सम बना पा रहा है कि नहीं बना रहा है। देखो ये 6 है ना यहाँ पे, ये 6 और ये क्या है 542। क्या मेरा 542 का एरे 6 का सम बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ये यहाँ पे का मीनिंग है। ऐसे यहाँ पे का मीनिंग क्या है, यहाँ पे का मीनिंग क्या है कि क्या मेरा 2 1 का एरे, 2 1 का एरे 4 का टारगेट बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ये यहाँ पे का मीनिंग है। ऐसे ही हर पॉइंट का मीनिंग है। यहाँ लास्ट का मीनिंग क्या होगा, क्या ये पूरा एरे 11 का टारगेट बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ठीक, तो छोटी प्रॉब्लम किस साइड है और बड़ी प्रॉब्लम किस साइड है। देखो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है एक्चुअली में। हमें ये तो निकालना है कि क्या ये पूरे एरे का सम 11 बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, छोटी प्रॉब्लम यहाँ है। देखो अब इसको मैं आपको ट्रेवर्स करके बताता हूँ एक बार। ठीक है, देखो पहली चीज बेस केस बनाते हैं। ठीक है, बेस केस कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर टारगेट जीरो है, अगर टारगेट पहले इसको देख लो, पहली रो को देख लो। अगर मेरे पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, मेरे पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, मेरे पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या मैं जीरो का टारगेट बना सकता हूँ। हाँ जीरो बना सकता हूँ भाई, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हाँ जीरो तो बनेगा ही बनेगा। कोई भी एलिमेंट नहीं है तो जीरो तो बनेगा, और क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। पहली रो का मतलब है मेरे पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या जीरो बन सकता है, हाँ बन सकता है। यहाँ पे क्या है, क्या वन बन सकता है, नहीं वन नहीं बन सकता, तो मैं फॉल्स डालूंगा। इसको ट्रू कह लेते हैं, काम करते हैं, इसको ट्रू कह लेते हैं और इसको कहते हैं फॉल्स, कि भाई नहीं बनेगा। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट नहीं है, टू बन सकता, टू भी नहीं बन सकता, तो यहाँ तो हर जगह फॉल्स ही आएगा कि भाई एक भी एलिमेंट नहीं है तो कुछ नहीं बन सकते इसमें से। हर जगह मैं फॉल्स डाल देता हूँ। ठीक है, पहले कॉलम को देखो, पहले कॉलम क्या है कि भाई टारगेट जीरो का है, जीरो का टारगेट बन सकता है। देखो यहाँ पे का मीनिंग क्या है, क्या ये सबसेट, क्या इन एलिमेंट्स का कोई सबसेट जीरो का टारगेट बना सकता है, हाँ बना सकता है। मैं कह रहा हूँ कि किसी को मत लो।
यहाँ पे का मीनिंग क्या है, क्या इन तीनों का सबसेट, इन तीनों का कोई सबसेट जीरो का टारगेट बना सकता है? मैं कह रहा हूँ हाँ बना सकता है, कि भाई किसी को मत लो। ऐसे यहाँ हर जगह ट्रू आएगा कि भाई क्या इन सब का सबसेट जीरो का टारगेट बना सकता है? मैं कह रहा हूँ हाँ बना सकता है, किसी को मत लो, जीरो बन जाएगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, पहली रो सॉल्व करते हैं, रो वन सॉल्व करते हैं। रो वन में क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पे मीनिंग है क्या ये, क्या इन दोनों का, इन दोनों का मतलब यहाँ पे 5 है। ठीक है, देखो, क्या ये, क्या ये एरे वन का टारगेट बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है? ठीक है, मैंने क्या कहा था, हर जगह पे दो ऑप्शन होंगे कि मैं एक्सक्लूड करूं एलिमेंट को या फिर इंक्लूड करूं। हर जगह पे दो ऑप्शन है कि मैं एरे को, उस एलिमेंट को लूं या उस एलिमेंट को ना लूं। देखो 5 पे मैं डिसीजन ले रहा हूं, अगर मैं 5 को एक्सक्लूड कर रहा हूं, अगर मैं 5 को एक्सक्लूड कर रहा हूं, तो मैं पिछली पिछली टीम को, मतलब पिछले बचे हुए जितने मेंबर्स हैं, उनसे पूछ रहा हूँ क्या तुम वन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। अभी थोड़ी बात समझ में नहीं आएगी, जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आने लगेगी। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, अगर मैं 5 को एक्सक्लूड करता हूँ, तो क्या पिछले, इससे ऊपर के लोग वन का टारगेट बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे? तो भाई इससे पहले के लोग वन का टारगेट नहीं बना पा रहे, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। अगर 5 को एक्सक्लूड करता हूँ, क्या मैं 5 को इंक्लूड कर सकता हूँ? नहीं, 5 को इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि भाई टारगेट मेरा वन का है, तो मैं 5 को इंक्लूड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 को एक्सक्लूड करता हूँ, तो इससे ऊपर देखो, इससे ऊपर, इससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट थे, क्या वो दो दो का टारगेट बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे थे। 5 को इंक्लूड तो कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। ऐसे 3 के केस में ये फॉल्स, फॉल्स, 4 के केस में ये फॉल्स, 5 के केस में देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 को एक्सक्लूड करता हूँ, तो क्या उससे पहले वाले जितने भी एलिमेंट थे, उससे पहले कोई एलिमेंट था ही नहीं, क्या वो 5 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर मैं 5 को इंक्लूड करता हूँ, 5 को इंक्लूड करूंगा, तो उससे पहले वाले लोग क्या जीरो बना पा रहे थे? हाँ, जीरो बना पा रहे थे, वहां पर ट्रू पड़ा है, वहीं यहाँ पे ट्रू आएगा। मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान दो, अगर मैं 5 को एक्सक्लूड करता हूं, तो मैं देखूंगा क्या पिछले पिछले वाले जितने भी लोग हैं, वो 5 बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे? वो नहीं बना पा रहे थे। अच्छा, अगर मैं 5 को इंक्लूड करता हूं, तो क्या पिछले वाले लोग, पिछले जितने भी लोग थे, वो जीरो बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे? हाँ, जीरो बना दे रहे थे, भाई ट्रू आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 5 को एक्सक्लूड करता हूँ तो फॉल्स आएगा, 5 को इंक्लूड करता हूँ तो पिछले लोग एक नहीं बना पा रहे थे, 5 को इंक्लूड करूंगा तो इससे इससे ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनको कितना बनाना पड़ेगा? वन बनाना पड़ेगा, तो वन नहीं बना पा रहे थे, तो भाई यहाँ पे फॉल्स आएगा। देखो अभी मैं जैसे जैसे सॉल्व करूंगा आपको समझ आने लगेगा, अभी थोड़ा टफ पड़ रहा होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे यहाँ आगे हर जगह फॉल्स होगा, क्योंकि भाई अगर 5 को मैं लूं, तो पिछली वाली टीम दो नहीं बना पा रही थी, 5 को ना लूं तो फॉल्स ही है। यहाँ पे फॉल्स, हर जगह फॉल्स। देखो, अब डिसीजन लेते हैं 4 पे। ठीक है, 4 पे डिसीजन लेंगे, 5 4 का सबसेट है मेरे पे 5 4 का सबसेट। थोड़ा साथ बने रहना, बस ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ का मीनिंग क्या है, यहाँ का मीनिंग ये है, क्या 5 4 का सबसेट, क्या 5 4 का कोई सबसेट वन का टारगेट बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, 4 पे डिसीजन लो कि 4 को इंक्लूड करूं कि 4 को एक्सक्लूड करूं। 4 को इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि भाई टारगेट वन का है, 4 को इंक्लूड कर ही नहीं सकता। अगर मैं 4 को एक्सक्लूड करूंगा, अगर मैं 4 को एक्सक्लूड करूंगा, तो मैं ऊपर चेक करूंगा, क्या ऊपर वाली टीम, ऊपर में कितने थे, ऊपर में खाली 5 था, क्या 5 वन का सम बना पा रहा था कि नहीं बना पा रहा था? नहीं बना पा रहा था भाई, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या चेक हुआ, 4 इंक्लूड नहीं हो सकता, 4 खाली एक्सक्लूड हो सकता है। यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं हो सकता, 4 एक्सक्लूड होगा तो पिछली वाली टीम दो नहीं बना पा रही थी, यहाँ पे फॉल्स डालूंगा। यहाँ पे 4 एक्सक्लूड होगा, पिछले वाले लोग 3 नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखो, अगर मैं 4 को इंक्लूड करूंगा, तो पिछले वाले लोगों को कितना बनाना था, जीरो बनाना था, तो वो जीरो बना पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रू पड़ा है, तो भाई यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा क्या पता आपको समझ में आए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपका फोकस चाहूंगा, देखना यहाँ पे अगर मैं 4 को एक्सक्लूड करूं, 4 को एक्सक्लूड करूं, तो पिछले जितने लोग थे, क्या वो 5 बना पा रहे थे? पिछले कितने लोग थे, पिछले लोग ये थे, क्या ये 5 बना पा रहे थे? यहाँ पे क्या पड़ा है, ट्रू पड़ा है, हाँ वो 5 बना पा रहे थे, तो मतलब 4 को एक्सक्लूड करने से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सॉरी,
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर मैं 4 को इंक्लूड करूं, 4 को इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि ये क्या है, 4 से बड़ा है। 4 को इंक्लूड करूं तो क्या ये पिछली टीम, क्या ये पिछले लोग 2 बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे, ये तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्या ये पिछले लोग 2 बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे? भाई 2 तो नहीं बना पा रहे थे, यहाँ फॉल्स पड़ा है। अच्छा, अगर मैं 4 को एक्सक्लूड करूं तो क्या ये पिछले लोग 6 बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे अगर मैं 4 को एक्सक्लूड करूं तो क्या पिछले लोग 7 बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे थे। अगर मैं 4 को इंक्लूड करूं तो क्या पिछले लोग 3 बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे? फॉल्स। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 4 इंक्लूड होगा तो मेरा टारगेट कितना बचेगा? टारगेट मेरा 3 बचेगा ना, वही तो है। 4 अगर मेरा यहाँ पे इंक्लूड हुआ तो मेरा टारगेट कितना बचेगा? 7 था, अब टारगेट 3 बचेगा। तो क्या पिछले लोग 3 बना पा रहे थे? पिछले लोग 3 नहीं बना पा रहे थे, यहाँ फॉल्स पड़ा है, तो मैंने यहाँ फॉल्स डाल दिया। 8 के लिए देखो, अगर मैं 4 इंक्लूड करूंगा तो क्या पिछले लोग 4 बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे थे। अगर मैं 4 को एक्सक्लूड करूंगा तो क्या पिछले लोग 8 बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा समझ में आएगा आपको फिर से। अगर मैं 4 को एक्सक्लूड करूं तो क्या पिछले लोग 9 बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे थे। अगर मैं 4 को इंक्लूड करूं तो क्या पिछले लोग 5 बना पा रहे थे? हाँ, 5 बना पा रहे थे, यहाँ ट्रू पड़ा है ना। 4 मैंने इंक्लूड किया तो मेरा टारगेट कितना बचा? 5 बचा। तो क्या पिछले लोग 5 बना पा रहे थे? यहाँ पे ट्रू पड़ा है, देखो यहाँ पे ट्रू पड़ा है। तो हाँ भाई, बना पा रहे थे। यहाँ पे चाहे मैं इंक्लूड करूँ चाहे एक्सक्लूड करूँ, यहाँ फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। थोड़ा सा, थोड़ा भी चलेगा कि अभी और भी हमें इतना सॉल्व करना है, हमें थोड़ा भी चलेगा। ठीक, यहाँ पे देखो, टू के लिए यहाँ पे का मीनिंग क्या है? क्या 5 4 2 का कोई सबसेट 1 का सम बनाता है? ठीक, 2 पे डिसीजन लेंगे, 2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर 2 नहीं आएगा तो क्या पिछले लोग 1 बना पा रहे थे कि नहीं बना पा रहे थे? पिछले लोग यानी कि 5 4 क्या 1 बना पा रहे थे? नहीं बना पा रहे थे, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। अच्छा, अगर मैं 2 को एक्सक्लूड करूं तब तो फॉल्स ही है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे सीधे ऊपर। एक्सक्लूड करने पे सीधे ऊपर देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे है कि क्या 5 4 2 2 बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ पे क्या मीनिंग है, क्या 5 4 2 बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। ये तो मुझे चेक करना है कि भाई मैंने ये 2 इंक्लूड ही नहीं किया, इसको एक्सक्लूड कर दिया, तो बचे हुए सबसेट को ये सब बनाना है। तो उसका आंसर है इसके जस्ट ऊपर। अगर 2 इंक्लूड होगा, देखो अगर 2 इंक्लूड होगा तो पिछले वाले लोगों को कितना बनाना है? 2 - 2 यानी कि 0। पिछले वाले लोगों को 0 बनाना है, तो 0 बना पा रहे हैं, वहां पर ट्रू पड़ा है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर 2 इंक्लूड होगा तो भाई पिछले लोगों को 1 बनाना है जो नहीं बना पा रहे। 2 एक्सक्लूड होगा तो यहाँ फॉल्स पड़ा है। यहाँ पे देखो, 2 अगर एक्सक्लूड हुआ तो ऊपर ट्रू पड़ा है, तो भाई आ जाएगा। 2 अगर एक्सक्लूड हुआ तो पिछले वाली टीम को 5 बनाना है, वो बना दे रहे हैं। 2 अगर एक्सक्लूड हुआ तो भाई नहीं बना पाएंगे। 2 अगर इंक्लूड हुआ, 2 अगर इंक्लूड हुआ तो पिछले वाली टीम को यानी पिछले लोगों को कितना बनाना है? 4 बनाना है। क्यों? इस 6 में से 2 तो 2 ने खा दिया, 6 - 2, 2 इंक्लूड हुआ ना, तो टारगेट में से 2 कम हो गया, यानी बचा 4। तो पिछले जितने भी लोग थे 5 4, इनको बनाना पड़ेगा 4। क्या वो 4 बना पा रहे हैं? हाँ 4 बना पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रू पड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 एक्सक्लूड हुआ तो पिछले वाले लोग क्या 7 बना पा रहे हैं? नहीं बना पा रहे हैं। 2 अगर इंक्लूड हुआ तो पिछले वाले लोग 5 बना पा रहे हैं। हाँ 5 बना पा रहे हैं, जी तो है, पिछले वाले लोग 5 बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे देखो, 2 अगर एक्सक्लूड हुआ तो यहाँ पे चेक किया फॉल्स है। 2 अगर इंक्लूड हुआ तो 2 पीछे देखा, यहाँ पे फॉल्स है। ट्रू, 2 अगर एक्सक्लूड हुआ तो ट्रू पड़ा है। 2 अगर एक्सक्लूड हुआ तो फॉल्स पड़ा है। 2 अगर इंक्लूड हुआ तो पिछले टीम को 8 रन, यानी कि फॉल्स, तो फॉल्स ही आएगा। 2 अगर एक्सक्लूड हुआ तो फॉल्स, 2 अगर इंक्लूड हुआ तो पिछले लोगों को 9 रन वो बना पा रहे हैं, यानी कि ट्रू। अच्छा, अब डिसीजन लेते हैं किस पे? 7 पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब तक तो इंट्यूशन बन चुका होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं उसी रिकर्शन वाले को यूज कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने रिकर्शन में क्या लिखा था कि एक्सक्लूड और इंक्लूड, उसी एक्सक्लूड इंक्लूड को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो, 7 के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। 1 है, 1 पे मैं 7 को यूज ही नहीं कर सकता। देखो जब तक 7 नहीं आया है ना, तब तक मैं 7 को यूज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ सब मैं खाली एक्सक्लूड करता हूँ, यहाँ तक मैं खाली एक्सक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि 7 को मैं इंक्लूड कब करूंगा? जब मेरा टारगेट 7 या 7 से बड़ा होगा, तभी तो इंक्लूड कर पाऊंगा। तो यहाँ तक तो मैं एक्सक्लूड करूंगा यानी कि ऊपर वाले का आंसर दूंगा। फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, 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 ऊपर वाले का आंसर कॉपी कर दिया एक्सक्लूड करने पे, ठीक है। 7 पे अगर मैं 7 को इंक्लूड करता हूँ तो पिछले वाले लोगों को 0 रन बनाना है जो वो बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक, यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ तो फॉल्स है, यानी कि पिछले लोग 8 रन नहीं बना पा रहे हैं। अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो पिछले लोग 1 रन बना पा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे ये फॉल्स पड़ा है, तो भाई नहीं बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो, एक्सक्लूड करूंगा तो मेरे को आंसर मिल गया ट्रू।
यहाँ पे देखो एक्सक्लूड करने पे फॉल्स है, इंक्लूड करने पे क्या पिछले लोग 3 रन बना पा रहे हैं, पिछले लोग 3 रन बना पा रहे हैं, नहीं पिछले लोग 3 रन नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पे फॉल्स पड़ा है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे देखो अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ तो मेरे को ट्रू मिल जाएगा। बहुत सुंदर। 3 पे डिसीजन लेना है, ठीक है। यहाँ पे का मीनिंग क्या है, क्या ये सारा सबसेट, क्या इनका सबसेट 1 बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। देखो 3 को मैं इंक्लूड कर ही नहीं सकता जब तक 3 नहीं आया, तब तक तो मैं ऊपर को कॉपी करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा, यहाँ पे भी एक्सक्लूड करूंगा, यहाँ पे भी एक्सक्लूड करूंगा, ठीक है। एक्सक्लूड करने का मतलब ऊपर वाला मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे मैंने 3 को इंक्लूड किया, 3 को इंक्लूड करूंगा तो पिछले वाले लोगों को 0 रन बनाने हैं जो बना पा रहे हैं। यहाँ पे देखो एक्सक्लूड करने में मेरे को ट्रू मिल जाएगा, एक्सक्लूड करने में ट्रू मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एक्सक्लूड करने में फॉल्स मिल रहा है, इंक्लूड करने पे पिछले वाले लोगों को कितने रन बनाने हैं, 5 रन बनाने हैं। ये तो है, आप 5 जो बना पा रहे हैं, यानी यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे देखो अगर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ तो मेरे को ट्रू मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एक्सक्लूड करने में फॉल्स मिलेगा, उसको इंक्लूड करूंगा तो पिछले वाले लोगों को 7 रन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे 10 है ना, टारगेट 10 का है, मैंने 3 इंक्लूड कर दिया तो पिछले वाले लोगों को 7 रन बना पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रू पड़ा है। यहाँ पे एक्सक्लूड करूंगा तो पिछले वाले लोग 11 रन बना देंगे, ठीक। एक पे देखो, एक पे कैसे डिसीजन ले रहा हूँ। अगर मैं एक को इंक्लूड करूंगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे का मतलब क्या है, क्या ये पूरा सबसेट 1 का सम बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, मतलब इस पूरे एरे का कोई सबसेट 1 का सम बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 पे डिसीजन लूंगा, 1 को अगर इंक्लूड करूंगा तो पिछले वाले लोगों को 0 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, वो बना पा रहे हैं। अब देखो अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ 1 को तो हर जगह से मेरे को ट्रू मिल जाएगा, एक्सक्लूड करूंगा तो ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। अब देखो इस लास्ट सेल का मीनिंग क्या था, लास्ट सेल का मीनिंग क्या था, यहाँ पे मीनिंग था क्या ये पूरा सेट, क्या ये पूरा सेट, ये पूरा एरे क्या 11 का टारगेट बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, तो वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा, डीपी एन कॉमा टारगेट। एन क्या है, साइज, जो ये साइज है, साइज कितना था आपका 6 है, टारगेट कितना था आपका 11। देखो 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये इंडेक्स है, एन क्या है यहाँ पे 6 है और टारगेट क्या है 11 है। तो आपको क्या करना है, n+1 बाई टारगेट +1 का क्या बनाना है, एक डीपीआरए बनाना है, और फिर उसमें जो मैंने किया अभी उसी को करना है। देखो मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक। एक बार कोड करते हैं इसका फिर समझते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। आपको एक एरे मिलेगा एन साइज का, तो मैंने एन इनपुट लिया, एक एरे बनाया एन साइज का। इस एरे में इनपुट लेते हैं एलिमेंट्स, i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक, i प्लस प्लस सी इन एरे एट i। एरे इनपुट ले लिया, अब मेरे को क्या करना है, एक डीपीआरए बनाना है, इंट डीपीआरए बनाना है, कितने बाई कितने का, n+1 बाई टारगेट +1 का, ठीक। अब इस एरे पे ट्रेवर्स करना है पूरा। देखो फॉर इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन इक्वल टू n तक, i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 0 से j लेस देन इक्वल टू टारगेट तक, j प्लस प्लस, पूरा एरे पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एरे में डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे, देखो मैंने क्या बताया था, ये देखो यही देखो, अगर देखो पहले तो अगर i और j दोनों 0 हैं तो मेरा आंसर ट्रू होगा। पहले पहले बॉक्स पे ट्रू पड़ा है ना, i और j अगर दोनों 0 है तो मेरा ट्रू आएगा। उसके अलावा पहली रो पूरी फॉल्स है, अब पहला कॉलम पूरा ट्रू है, ये तो हमारा बेस था ना, बेस केस था, पहली रो पूरा फॉल्स, अब पहला कॉलम पूरा ट्रू, बस जहां पे i j दोनों 0 होंगे वहां पे मेरे को ट्रू एक्स्ट्रा डालना है, ठीक है। तो एक बार इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो अगर i भी 0 है और j भी 0 है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, dpij पे ट्रू डाल दूंगा, यानी 1 डाल दिया, ठीक है। एल्स इफ अगर i 0 है यानी कि पहली रो है, एल्स इफ अगर j 0 है यानी कि पहला कॉलम है, एल्स मतलब उसके अलावा कुछ भी है, उसके अलावा उसके बीच का कुछ भी पार्ट है, ठीक है। मैंने हिस्से क्रिएट कर दिया, ठीक है। i इक्वल टू 0 पहली रो को देखो, i इक्वल टू 0 पे पहली रो पूरी फॉल्स है, पहला कॉलम तो मैंने ट्रू डाल दिया, मतलब पहला कॉलम मैंने ट्रू डाल दिया। अब उसके अलावा अगर पहली रो कुछ भी आएगी तो फॉल्स है। अगर i इक्वल टू 0 है तो dpij पे फॉल्स आएगा, फॉल्स यानी कि 0 डाल रहा हूँ मैं, ठीक। ऐसे ही पहला कॉलम पूरा क्या है, ट्रू है, dpij पे ट्रू डाल दो, ठीक।
इसके अलावा मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके अलावा मैं बीच में कहीं पे भी हूँ, मैं बीच में कहीं पे भी हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे हूँ, यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या चेक करना है कि क्या मैं इस एलिमेंट को इंक्लूड कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मेरे को करना है। देखो मेरे को हर एक एलिमेंट पर डिसीजन लेना है, क्या मैं इसको इंक्लूड करूँ कि इसको एक्सक्लूड करूँ, ये तो डिसीजन लेना है ना। देखो अब सपोज मैं रो = 3 पे हूँ, रो 3 पे मेरे एरे का सेकंड एलिमेंट एक्सेस हो रहा है ना। एरे की इंडेक्सिंग तो ये है, एरे की इंडेक्सिंग में ये बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ये एरे की इंडेक्सिंग है। तो जो रो 1 है ना मेरी, वो मेरा एरे का 0 है, जो मेरी रो 2 है वो एरे का 1 है। ठीक है, पहली चीज तो ये दिमाग में रखना। दूसरी चीज, मैं किसी एलिमेंट को कब यूज कर सकता हूँ, इंक्लूड कब कर सकता हूँ, जो मेरा टारगेट जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 को यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरा टारगेट है ना वो 5 से छोटा है। मैं किसी एलिमेंट को तभी यूज कर सकता जब मेरा टारगेट उस एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, एक्सक्लूड तो मैं हर टाइम कर सकता हूँ, एक्सक्लूड मैं हर टाइम कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, dp ij इक्वल टू dp i - 1j। इसका मतलब एक्सक्लूड, देखो मैं ith रो पे था और jth कॉलम पे था, मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ, पिछली रो पे i - 1 पे और उसी कॉलम पे। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया, अगर मैंने इसको एक्सक्लूड किया तो इसके ऊपर आई रो पे चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा इंक्लूड कब हो सकता, अगर एरे एट अगर एरे एट i - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है टारगेट के, टारगेट जे से इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, ये टारगेट वाला तो लूप है, जे किसको इंडिकेट कर रहा है, जे टारगेट को इंडिकेट कर रहा। अगर मेरा वो एलिमेंट, एरे का वो एलिमेंट उस टारगेट से बड़ा है तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, डीपी आई जे बराबर, जो करंट मेरा डीपी आई जे है ना, जो करंट मेरा डीपी आई जे है, और लिख रहा हूं मैं डीपी आई जे माइनस एरे एट i - 1। तो मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा, देखो एक्सक्लूड करके तो मेरे को एक आंसर मिल चुका है। अगर सपोज एक्सक्लूड करके मेरे को ट्रू मिल गया, सपोज एक्सक्लूड करके मेरे को ट्रू मिल गया, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या मैं इसको इंक्लूड कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको इंक्लूड कर पा रहा हूँ, अगर मैं इसको इंक्लूड कर पा रहा हूँ तो पहले तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं इंक्लूड कर पा रहा हूँ तो मैं कहाँ देख रहा हूँ, देखो ये तो मेरा ट्रू था, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मेरे को ट्रू मिला तो ये तो मेरा ट्रू था। पर यहाँ क्या है, ये क्या है, i - 1 होना चाहिए, सॉरी i - 1, यानी कि अगर मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूँ तो मैं कहाँ देखूंगा, मैं पिछली रो में देखूंगा। अब कहाँ पे देखूंगा, टारगेट में से इतना कम कर दूंगा, टारगेट में से जो उस एरे के उस आइटम की वैल्यू होगी उसको कम कर दूंगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा डीपीआईजे, यहाँ से मेरा आ जाएगा, तो यहाँ से मेरा पूरा एरे जो है वो भर जाएगा, यहाँ से मेरा पूरा एरे भर जाएगा ना, यहाँ तो मेरा पूरा एरे भर गया। अच्छा, अब एरे भरने के बाद मेरे को लास्ट में क्या करना है, प्रिंट करना है कि डीपी एन कॉमा टारगेट पे क्या पड़ा है। अगर टारगेट पे 1 पड़ा है तो यानी कि हाँ मेरा टारगेट बन सकता है, वो पॉसिबल है। अगर टारगेट पे 0 पड़ा है तो भाई नहीं बन सकता। मैं से बोल रहा हूँ टारगेट सम। ठीक, इसको वो एरे देते हैं जो हमने अभी बनाया था। एरे में क्या क्या एलिमेंट थे, वो थे 5 4 2 7 3 1, 6 एलिमेंट है ना, तो देते हैं इसको। होप सो कोई एरर ना हो। टाइम लगा रहा है थोड़ा कंपाइल होने में। अच्छा, क्या बना यहाँ पे इसको क्या दिक्कत है, इसको दिक्कत है टारगेट। अच्छा मैंने टारगेट तो लिया ही नहीं, सॉरी, टारगेट तो मैंने लिया ही नहीं, टारगेट ले लेते हैं। भाई साहब को पता ही नहीं था टारगेट क्या है, अभी कैसे होगा, मैंने दिया ही नहीं था। अब चला के देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कोई और दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा पहले बड़ा कर दूं मैं, ठीक है, इसको बड़ा कर दूं, और देखो 6 दिया मैंने, और क्या एलिमेंट थे देख लो एक बार, 5 4 2 7 3 1, आपको भी याद हो गया होगा ये तो, 5 4 2 7 3 1। ओके, आंसर नहीं दे रहा है। अच्छा टारगेट तो नहीं दिया, टारगेट है 11 का, आंसर दे रहा है 0। अच्छा तो मतलब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या करी, फिर से देखते हैं एक बार। एक बार एरे प्रिंट करा के देख लेते हैं कि भाई एरे में क्या आंसर आ रहे हैं। एक काम करते हैं, एरे प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, फॉर इंट i = 0 से i <n तक
आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन इक्वल टू टारगेट तक जे प्लस प्लस सी आउट कर देते हैं डीपी का आई जे और एंडल कर देते हैं एक बार। ठीक, देखते हैं फिर 6 एलिमेंट देते हैं 5 4 2 7 3 1 11 का टारगेट। ओके, ये कैसे भर रहा है देखो, यहाँ तक तो इसने सही भरा। हाँ, इसने कहाँ कहाँ दिक्कत करी, इसने दिक्कत करी इसने जो पहली रो भरी ना, पहली रो इसने भरी 10101, ये नहीं भरनी थी ना इसने, क्योंकि असल में मेरा पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट मेरा 5 है, तो 5 के कोरस्पॉन्डिंग इसको सिर्फ 5 पे 1 डालना था, इसने यहाँ पे भी 1 डाल दिया और यहाँ पे भी 1 डाल दिया। अच्छा देखते हैं इसे, अगर मेरा दोनों आई 0 है और जे भी 0 है, दोनों 0 है, तब तो 1 आएगा। ठीक है, अगर आई 0 है यानी कि पहली रो पे क्या है, फिर बाकी 0 है और पहले कॉलम पे बाकी सब ट्रू है। नहीं तो मेरे को क्या करना है, डीपी आई जे बराबर होगा डीपी आई माइनस 1 जे, यानी कि पिछले रो में चेक करो, पिछले रो में तो 0 आया। अच्छा, अगर मेरा एरे एट आई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जे क्या है, एरे एट आई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जे क्या है, तो ये एरे एट आई माइनस 1 क्या है, मेरा एलिमेंट ना, ये मेरा एलिमेंट है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जे क्या है तो डीपी आई जे होगा डीपी आई जे और डीपी आई माइनस 1 यानी कि पिछली रो में, और जे माइनस एरे एट आई माइनस 1। तो कहाँ दिक्कत कर रहा है, सब कुछ तो सही लग रहा। एन बनाया, एन इनपुट लिया, टारगेट इनपुट लिया और यहाँ पे ये कर दिया, जे लेस देन इक्वल टू टारगेट क्या है, तो जे प्लस प्लस। कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं, एन तक लूप चलाया है, टारगेट तक लूप चलाया है, जे भी चेक किया है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को यहाँ पे जे चेक करना था ना, क्या मेरा टारगेट बड़ा है, अगर मेरा टारगेट बड़ा है तभी तो मैं कर सकता हूँ ना, क्या जे ग्रेटर देन इक्वल टू है एरे एट आई माइनस 1 के, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने बेसिकली उल्टा लिख दिया। मैं तभी अपने एलिमेंट को चेक कर सकता हूँ जब मेरा जो टारगेट है ना, टारगेट बड़ा है, तो मैं 6 पास करके देखता हूँ, 5 4 2 7 3 1 11 पास करके देखता हूँ। हाँ देखो अब सही भर रहा है, अब 2 दे रहा है और सेम वैसे ही भर रहा है जैसे हमने भरा था। तो छोटी सी मिस्टेक थी, मिस्टेक क्या थी आप भी मत करना, मैं थोड़ी जल्दीबाजी में कर दिया मैंने। मेरे को टारगेट चेक करना था ना, क्या मेरा टारगेट एरे एट आई माइनस 1 से बड़ा है, अगर बड़ा है तभी मैं कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड ये सवाल है, सेम 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 कॉन्सेप्ट पे बेस है ये सवाल। मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों को थोड़ा देखना एक बार और कोशिश करना कि आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक, नहीं तो मैं अगली वीडियो से इन सब का सोल्यूशन डालना शुरू करूंगा। सोल्यूशन क्या, मैं खाली आपको इंट्यूशन दूंगा अगली वीडियो में, सॉल्व सेम करना है जैसा हमने टारगेट सम सबसेट सॉल्व किया। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को एक बार देखना और कमेंट में बताना अगर आपको सारे आ चुके हैं या फिर आपने कितने सॉल्व किए इनमें से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इन सब सवालों के जवाब के साथ। सो थैंक यू फॉर नाउ।